हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पाठ 16 दक्षिण भारत की एक झलक। इसके रचयिता विनय मोहन शर्मा हैं, जिनका जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। इसके साथ ही पाठ का केंद्रीय भाव भी हम पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित यात्रा वर्णन, जो कि उन्होंने अपने द्वारा की गई यात्रा का मनोरम चित्र शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सन 1953 में प्रथम बार मुझे त्रिवांकुर त्रावणकोर जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की एक झलक देखने को मिली। इन्होंने यहाँ पर जो त्रिवांकुर जाते समय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के बीच में जो रास्ते थे, उनकी जो मनोरम दृश्य थे, उनकी झलक को प्रस्तुत किया है। ग्रांड ट्रक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है, रात भर मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती और सवेरे बेजबाड़ा पहुंच जाती, जो आंध्र का एक प्रमुख नगर है। कौन सा? बेजबाड़ा। यहीं से मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। समुद्र की लहरों को छू छू कर वायु बहने लगती है और हृदय में एक अजीब उल्लास हिलोरे लेने लगता है। कृष्णा नदी के भी यहाँ दृश्य होते हैं, जिनकी धार्मिक पवित्रता विषुर्ण है। आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी धारण करती हैं, पुरुष भी लुंगी नहीं पहनता, उत्तरवासी की तरह धोती की पहनता है। वहाँ के जो पुरुष होते हैं वह लुंगी नहीं धोती पहनते हैं, और साड़ी लेडीज जो होती हैं वह भी खुली साड़ियाँ पहनती हैं। पीछे लौंग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है। वर्ण प्रायः गौर होता है। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है। मेरे एक सहयात्री ने प्रायः उठते ही उनका पाठ प्रारंभ कर दिया। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया है और उनमें ऋण को नहीं कृति में स्वीकार किया है। प्रायः लोग चाय के बजाय कॉफ़ी की अधिक मांग करते हैं और साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव है। प्रायः इनके केश उनकी मालाओं से सुशोभित होते लगते हैं। स्टेशनों पर वेणी माला खूब खिलती है। सामान्यतः स्त्री का प्रसाधन श्रृंगार काल संध्या है, पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा का उपक्रम होने लगता है। इस पूरे वर्णन में उन्होंने जिस जगह वह घूमने गए थे, कौन सा बेजड़वाड़ा, जहाँ पर उन्होंने पूरी प्रकृति का एक सुंदर दृश्य देखा, उसके साथ साथ ही वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनका कैसा धार्मिक रीति रिवाज थे, उनका पहनना, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उन सब चीज़ों के बारे में कवि ने हमारे सामने वर्णन किया है। इससे आगे है, आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। कुओं में पानी इतना ऊंचा होता है कि किसान उसमें उतरकर पानी भर लेता है। आंध्र प्रदेश की उन्होंने बात की है, वहाँ पर काजू और केले की सबसे अधिक उपज होती है, पैदावार वहाँ पर काजू और केले की होती है। इसके साथ ही कुओं में पानी इतना होता है कि वहाँ पर लोग हाथों से अंदर उतरकर पानी भर लेते हैं। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासियों को अपना नाडु प्रदेश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती है। फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालने में कभी नहीं पिछड़ता, अपनी बात को बड़ी चतुराई के साथ साध लेता है। वहाँ के जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सबसे प्रमुख मानते हैं। उसके साथ ही जिस तरीके की भाषा होती है, जिस तरीके के लोग उनके पास आते हैं, वो उनमें बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रखने में वो माहिर होते हैं। हाँ, तो हमारी गाड़ी दोपहर भर आंध्र की सीमा में दौड़ती रही। गुडूर के निकट तमिलनाडु में उत्तर उसका प्रवेश हुआ। यह भाग तमिल भाषा भाषी है। यहाँ पुरुष की पोशाक में लुंगी, कुर्ता और आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामता बढ़ने लगती है। वहाँ के जो लोग हैं वह बहुत ज़्यादा काले होते हैं।
स्त्री की वेशभूषा में विशेष अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग खूब भाता है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनता है तो उनकी खिड़कियां दरवाजों को हरे रंग से रंगना नहीं भूलता। उनकी आंखें हरियाली देखने की लोभी हैं। यही कारण है कि उनकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती हैं। हरे रंग के बाद लाल रंग की तरजीह दी जाती है। उनको हरा रंग और लाल रंग दोनों ही रंग बहुत पसंद होते हैं। कहाँ के? उत्तर भारत के लोगों को, जो तमिल का हिस्सा है उसमें। इससे आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को इस पार्ट को पढ़कर इसकी वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझना है और इसका जीवन परिचय आपको लर्न करना है। थैंक यू।